कॉन्सेप्ट एरिना में आपका स्वागत है। तो हम आते हैं अब फिर से आगे क्वेश्चन के लिए। एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 5:4 के अनुपात में है। इसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग इकाई है। इसकी सबसे बड़ी भुजा पर लंब की लंबाई 20 इकाई है। तो इसकी सबसे छोटी भुजा पर भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी? इसकी सबसे छोटी एक समांतर चतुर्भुज है जिसका जो भुजा है 5:4 के अनुपात में है। इसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग इकाई है। इसकी सबसे बड़ी भुजा पर लंब की लंबाई 20 इकाई है। तो इसकी सबसे छोटी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी? इस तरह का क्वेश्चन है। सॉल्यूशन करते हैं। मान लीजिए 1000 क्या दिया गया है आपको? 1000 दिया गया है। तो इसका जो 1000 दे दिया गया है, मान लीजिए समांतर चतुर्भुज की भुजा क्या क्या होगी? समांतर चतुर्भुज की भुजा क्या होगी? एक तो 5x हो जाएगी, ऐसे लिख देते हैं, लेट या माना समांतर चतुर्भुज की भुजा 5x एंड 4x है। ठीक है, 5x और 4x है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया इक्वल्स टू क्या होता है? बेस इंटू हाइट b इंटू एच। एरिया क्या दे दिया गया है? 1000 इक्वल्स टू बी क्या दे दिया है आपको? बी दिया है। समांतर चतुर्भुजा इतना दे दिया के अनुपात में है। सबसे बड़ी भुजा पर लंब की लंबाई 20 इकाई दे दिया गया है। एक दे दिया है आपको 20 इंटू एच निकालना है हमको। ठीक है, सॉरी, एक तो आपको 5x ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए ना, 5x ले लीजिए इंटू 20 ले लीजिए, आ जाएगा 5x इक्वल्स टू 1000 डिवाइड बाई 20। ये कट गया, आपको 50 आ जाएगा। x इक्वल्स टू ये आपको 10 आ जाएगा। x का वैल्यू आ गया 10। अब आपका ये 5x है, एक भुजा आपको 5x है, तो 5 इंटू 10 हो जाएगा, यानी कि 50 आ जाएगा आपको। L ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं, या A B ले ले, A ले लीजिए, इसको B इक्वल्स टू 4x इक्वल्स टू आपको 4 इंटू 10 यानी कि 40 आ गया। अब पूछा क्या जा रहा है? लंब की लंबाई। तो ये आपको लंबाई पूछा जा रहा है 50। ये भुजा तो आ गया आपको 50 और 40। अब इससे हम h कैसे निकालेंगे? मान लीजिए 1000 इक्वल्स टू 1000 इक्वल्स टू 40 इंटू एच, ये आ जाएगा। 5x दिए थे ना, अब तो ये आ जाएगा आपको 40। ये 40 से डिवाइड कर देते हैं, 25। h इक्वल्स टू आपको 25 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। h पूछा जा रहा था, ऊंचाई क्या है यही पूछा जा रहा था ना, लंब की लंबाई। ये लंबाई आपको 25 हो जाएगा। तो इस तरह से हम आगे क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज में इसके संलग्न भुजाओं की लंबाई 11 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। यदि इसके विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? मान लीजिए एक समांतर चतुर्भुज इस तरह से हम बना लेते हैं। ठीक है, अब इसका जो है आपको एक 11 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर दे दिया गया है, और इसका एक लेंथ जो है ना आपको 16 दे दिया गया है सेंटीमीटर। तो दूसरा लेंथ निकालना है। इसके लिए हम फॉर्मूला एक दिए थे और पहले भी हम बताए थे। और ये जो है एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी के 3rd शिफ्ट में आया था 16 तारीख को, और 1st शिफ्ट का भी हम क्वेश्चन पहले के वीडियो में हम बता चुके हैं। तो ये जो है बताना चाहेगा आपको
11 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 13, इसका डायगोनल ये पूछा जा रहा है, दूसरा विकर्ण। तो फॉर्मूला हम लिखे थे d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, इस तरह से था। तो d1 हो गया आपको 16 का स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 11 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर। ये हो जाएगा आपको 2 इंटू 121 प्लस 169, ये हो जाएगा आपको 256 प्लस d2 स्क्वायर, d2 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा 290, 2 जा 2 इंटू 290, ये क्या हो जाएगा 580, d2 स्क्वायर इक्वल्स टू 580 माइनस 256, d2 स्क्वायर इक्वल्स टू 324, d2 इक्वल्स टू रूट अंडर 324 इक्वल्स टू d2 इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर। ये आ गया आपको आंसर। आते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। ये कह रहा है आपको एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर है। यदि इसके विपरीत भुजाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है तो समांतर भुजाओं की भुजाएं ज्ञात, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो ये इस तरह से एक समांतर चतुर्भुज दे दिया गया है और इसका जो है एरिया आपको दे दिया गया है, एरिया आपको दे दिया गया है। और आपका जो एक भुजा आपको ये जो है 10 सेंटीमीटर आपका भुजा दे दिया गया है, 10 सेंटीमीटर, और एरिया दे दिया आपको 160 सेंटीमीटर, और दूसरा भुजा पूछ रहा है। तो आपको एरिया इक्वल्स टू b इंटू एच है। एरिया आपको दे दिया है 160 सेंटीमीटर। ये 160 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 इंटू एच। 160 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 10 इक्वल्स टू एच। ये 16 हो गया, एच का वैल्यू आपको 16 दे दिया। इस तरह से हम एरिया भी निकालते हैं। तो हम जितना भी फार्मूला बताए हैं उस पर सारा सवाल एक एक सवाल हम कर दिए हैं। और भी जो अगर इशू इसमें इस सवाल से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, आपको उस लिंक को क्लिक करेंगे और वहां से आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। यह आपको टेलीग्राम का लिंक होगा, तो आप यहां से आप कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ लीजिए। और उसके बाद जो है कुछ फॉर्मूलाज हम ट्रायंगल का कर लेते हैं 5 मिनट। ट्रायंगल जो है हम क्वेश्चन बनाने के लिए 3 तरह का लेते हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। इसको बोलते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल का पहचान है, ये 90 डिग्री का एक एंगल होगा। और तीसरा होगा एसोसेलन ट्रायंगल। इसका जो तीनों भुजा ए बी सी तीनों 3 तरह का होता है। ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका जो है आपको एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। ये 60 डिग्री का होगा। इसका एरिया क्या निकालेंगे हम, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल्स टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। और पेरीमीटर तो एडिशन ऑफ ऑल साइड 3a हो जाएगा, a प्लस a प्लस a 3a, एडिशन ऑफ ऑल साइड दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो पेरीमीटर लिखने की ज्यादा आवश्यकता है नहीं, एरिया हम देख लेते हैं। ये आपको आ जाएगा एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये जो एरिया होगा एसोसिएशन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज जो होगा
इसका एरिया निकालने के लिए एक कंडीशन होता है। अगर पहला और दूसरा ये दोनों को हम प्लस करेंगे तो इससे हमेशा बड़ा होना चाहिए, ना छोटा होगा ना बराबर होगा। अगर मान लीजिए ये हमको 10 सेंटीमीटर का दे दिया गया और ये अगर 4 और ये 5 दे देते हैं, ये 4 और ये 5 दे देते हैं, तो ये भी आपको बेस में टच कर जाएगा और ये भी बेस में टच कर जाएगा इस तरह से इसमें, और कोई भी ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। और दूसरा हम आते हैं, अगर ये 10 ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर, ये आपको 4 ले लेते हैं, ये आपको 6 ले लेते हैं, ये भी इस तरह से टच नहीं करेगा। ये टच करते करते एकदम लास्ट यहां पर ये 4 हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये आपको 6 सेंटीमीटर, ये जो है इस तरह से हो जाएगा। इसका भी एरिया जो है 0 हो जाएगा, जबकि किसी भी चीज का एरिया 0 नहीं होता। तो कभी भी a प्लस बी करेंगे तो c के ना बराबर होगा ना c से छोटा होगा, हमेशा बड़ा होगा। अब ये जो है इस तरह से तब हम जो है इसका एरिया निकाल सकते हैं। जैसे s पहले निकालेंगे, s के लिए a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, उसके बाद आएगा आपको रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये हीरोन्स फार्मूला होता है, हीरोन्स फार्मूला भी इसे कहते हैं। इस तरह से हम लोग जो है लेते हैं, लेकिन ये कंडीशन को याद रखिएगा कि हमेशा इस कंडीशन को याद रखिएगा, a प्लस बी हमेशा बड़ा होगा c से, a प्लस बी कभी भी छोटा नहीं होगा इससे, और a प्लस बी कभी भी बराबर नहीं होगा c के। तो ये तीनों कंडीशन को याद रखिएगा। कंपटीशन में कभी कभी क्या करता है, इस तरह का क्वेश्चन या इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्ट दे देता है और एरिया निकालिए, तो इस तरह से जो है नन ऑफ दीज इसका आंसर आ जाएगा। ये कभी भी जो है इस तरह का क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं होता है। ये कंडीशन हमेशा याद रखिएगा, a प्लस बी बड़ा होगा c से, a प्लस बी करेंगे तो c से छोटा नहीं होगा और ना ही बराबर होगा, इस तरह का बराबर नहीं होगा। इस तरह का अगर तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है तो हम हीरोन्स फार्मूला लेंगे, जब a और b को प्लस करके देख लेंगे। अगर फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं, मान लीजिए कि इस तरह से है, ये 5 दे देंगे, ये 7 दे दिए, ये आपको 10 दे दिए। अब देखिए कि ये दोनों को प्लस करते हैं तो इससे बड़ा हो रहा है, इसका एरिया निकल जाएगा। अगर इक्वल हम दे देते हैं, मान लीजिए ये 4 देते हैं और ये मान लीजिए 6 देते हैं, इसका एरिया आप निकाल के हमको कमेंट करके बताइएगा कि इसका एरिया आ रहा है कि नहीं। इसका एरिया निकाल करके आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एरिया आ रहा है कि नहीं। इसका एरिया मेरे अनुसार से 0 आएगा। एक आप इस तरह का क्वेश्चन निकाल करके आप बताइएगा, और दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं, ये इस तरह से होगा, ये 5 दे देते हैं, ये 7, ये 10। एक इसका एरिया, दोनों का एरिया आप निकाल करके इस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखिएगा और ये 2 का आंसर लिखिएगा। दोनों हमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप या कमेंट में दे करके दीजिए, ताकि हमको लगे कि आप हमारे वीडियो को देख करके इसका बेनिफिट्स ले रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू, फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू।